देश में ये अच्छा है, ये अच्छा ड्रामा चल रहा है। आप पहले मने मजे लीजिए, आप खूब फायदा उठाइए। जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपको लगने लग जाए कि आप फंस गए, तो धर्म का चोला पहन लीजिए, जाति का चोला पहन लीजिए, और धार्मिक आप देखते हैं कि वो हमदर्दी लेने की कोशिश करने लग जाइए। आप मतलब रोना शुरू कर दीजिए, रो रो कर भावनात्मक आप हमदर्दी लेना शुरू कर दीजिए। और आपको तो लगता है कि भारत में सब बेवकूफ बैठे हुए हैं, उन्हें समझदारी ही नहीं है। आप इस तरह की बातें करते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन्हीं की, बन्नू द ग्रेट है, कौन सी वो लड़की, मनीर मिराज, वो यूट्यूबर है, उसके साथ जो उनका चक्कर था, वो कह रही शादी कर ली, हमें उपयोग किया, हमारे साथ सब कुछ किया, हमारे साथ सोए वो, फिर हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। अब वो कह रही कि मुस्लिम सब खराब होते हैं, हमारा उपयोग किया गया, हमारा ये किया गया, हमारा वो किया गया। अरे भैया, तुम इतनी ना समझो क्या? आपके साथ कोई सो रहा है, आपका उपयोग कर रहा है, आपको यूज कर रहा है, और आप क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपको कुछ मालूम नहीं था। आप बड़ी वो बन रही है। मैं यही तो कह रहा हूं, आज जो लोग इनकी हमदर्दी के साथ इनसे जुड़ाव रख रहा है, इनको मैं कह रहा हूं कि पहले ये उसके साथ थी, उस लड़के के साथ, उसके वीडियो उठा के देखिए, कितने वीडियो डले हुए उसके लड़के के साथ, ये किस किस तरह की हरकतें कर रही हैं, ये आप देखते हैं क्या क्या कह रही है। इनका घमंड देखिए, सातवें आसमान पर था। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि कर्म की सजा मिलती है, और कर्म की सजा इस तरह मिलती है कि आपको घुटनों पर ला देती है। आप कल तक आप देखते हैं उससे चिपकी हुई थी, आप कुछ भी हो रहा था, आप मतलब मैं कह रहा हूं कि हद पार की थी, नग्नता की हद पार थी, अश्लीलता की हद पार किए हुए थे। स्विमिंग पूल में आप मतलब रंग वो रंगीलियां मना रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब बेवकूफ समझ के रखे हो क्या? और हमारे देश के ऐसे वो हिंदूवादी नेता बैठ जाएंगे, कुछ आप देखते हैं मिल जाएगा, नहीं नहीं हमारी हिंदू लड़की के साथ गलत हुआ। अरे जब खुद गिरने जा रही, खुद मरने जा रही है, जब फायदा मिल रहा है, तब आपको हिंदू मुस्लिम नहीं दिख रहा है। और जब कुछ हो जाए तो वो रंग देना शुरू कर दीजिए, हमदर्दी उठानी शुरू कर दीजिए, सब मुस्लिम ऐसे होते हैं। आप क्यों उसके पास गई हुई थी? यही मैं कह रहा हूं कि यही होता है। आप खुद सोच के देखिए कि मतलब आप खुशी से उसके साथ क्या क्या रील किस किस तरह से वायरल हो रहे हैं, उस किस तरह से बता रही, कई बार क्या कर देंगे हमारा बॉयफ्रेंड है, फिर कहते हैं नहीं नहीं। और आप पत्रकारों से किस तरह से बदतमीजी से बात करती थी, जब आप पीक पे चढ़ी जा रही थी, आप चली जा रही थी, आप उसके साथ आपका जो भी रिश्ता था, जो भी रिलेशन था, आपने हद पार कर दी। और जब आपको कर्म की सजा या कर्म थप्पड़ मारना शुरू किया, तो आप रोने लगी। हिंदू नहीं नहीं, मुल्लो ऐसे मुल्ले होते हैं, वैसे मुल्ले होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वो किसी भी धर्म की, जाति की, कुछ भी हो, आपने अगर कर्म खराब किए, आपने कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको जब शौक पूरे करने थे, आपको ऊंचाइयों पे पहुंचना था, आपको फायदा मिल रहा था, तो आप कुछ नहीं देख रही थी, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो किस जात का है, किस पाति का है, कुछ नहीं। जब आपको धक्का लगता है, तब आप हिंदू मुस्लिम जाति पाति देखना शुरू कर देते हैं, आप सब कुछ आप वो करने लगते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब पुरुष आयोग भी बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कानूनों का, ये भी बड़ी चिंता है। अब यही लड़की आप देखिए कितना मतलब, वो ये तो खुद अपनी मर्जी से रही ना, ये इसके जितने वीडियो आप देखेंगे उसमें खुद मर्जी से दिख रही ना, ये तो कि उसके साथ चिपकी हुई है, वो उसके इसके साथ चिपका हुआ है, इसमें तो इनकी मर्जी थी ना। अब ये कोई कोर्ट कचहरी होगा, खूब चलेगा, खूब ये चलेगा, वो चलेगा, दुनियादारी की बातें होंगी। अरे भैया, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी के साथ गलत हो रहा है, आपकी बच्चियां इस तरह का, तो पहले ही से रोकिए ना। मैं दोनों ठेकेदारों से बात कर रहा हूं, हिंदू के हों चाहे मुस्लिम की ठेकेदारी की हो। भैया इतना अगर आपको वो है, तो आप बचा के रखिए, पहले ही से आप वो रहिए। और नहीं नहीं, आप तो भैया इतना कुछ खाती ही नहीं है, आप कुछ जानती ही नहीं है कि नहीं नहीं, आपको बहला फुसला के फंसा लिया उसने, मतलब आपके पास तो दिमाग ही नहीं है भैया, पे सीधी सी बात है। नहीं नहीं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं नहीं, उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चे थे, फिर क्यों उसी के पास जा रही थी, जब मालूम है कि उसकी शादी है, वो शादीशुदा है, पहले से शादीशुदा है, तो भैया क्यों आप चिपक रही थी? और आप चिपक रही थी तो ये तो गलत था। उसकी पत्नी होने के बाद आप उसके घर में अगर घुसने की कोशिश कर रही हैं, और आपने किसी का घर तोड़ा, तो फिर तो आपके साथ सही हो रहा है ना, गलत क्या हो रहा है? अगर आप सोच के देखिए कि उसकी पत्नी है, उसके बच्चा है, और फिर भी आप उससे शादी कर ली, या करने की कोशिश कर रही थी, या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, या आप उसके साथ सो रही थी, आप उसको, वो आपका उपयोग कर रहा था, आप उसका उपयोग कर रही थी, वो आपका फायदा उठा रहा था, और वो आप उसका फायदा उठा रही थी, ये तो फिर तो सरासर गलत है, ये तो पाप है एक तरह से आप कहिए।
और जब पाप किया है तो और कर्म खराब किए हैं तो फिर भाई उसकी सजा मिलेगी। और सजा जब मिलती है ना तो घुटनों पे ला देती है, ऐसे ही आंसू बहराने पड़ते हैं। और ऐसे ही आप देखते हैं धर्म का सहारा लेकर, जाति का सहारा लेकर हम दर्दी बटोरने की कोशिश करते हैं। अब मैं तो कहता हूं कि हमारे कोर्ट कचहरियों को भी थोड़ा निष्पक्ष होना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। वो आप देखते हैं ना कि वो देखते हैं कि 10 साल तक आपका रिलेशन रहा, लिव इन में रहे, बाद में आप में नहीं बिगड़ी तो आप दुष्कर्म का मामला। हमारी अदालतें कह रही हैं, अब तो कह रहे हैं कि भाई आप इतने अन्ना समझ नहीं हो कि आपको कोई होटल ले जा रहा है, कोई घर ले जा रहा है, आप चली जा रही हैं। अब थोड़ा होना चाहिए, मैं कहता हूं। और मैं कहता हूं कहीं किसी के साथ भेदभाव ना हो, और किसी को आप देखते हैं कि वो कानून के दुरुपयोग का फायदा भी ना मिले और कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं वो हिंदू है, मुस्लिम है, किस धर्म का है, किस जाति का है, महिला है, पुरुष है, अब सबके साथ न्याय होना चाहिए। और ये आप देखेंगे कि एक वो ललितपुर का केस आपको याद होगा, उस पर झूठा ST SC एक्ट लगा, और आप देखेंगे कि वो दुष्कर्म का, बलात्कार का मामला उस पर रेप का हुआ। वो अपनी जिंदगी की एक लंबी वो खत्म कर चुका है जेल में, बाद में वो निकला, उससे उसे गलत फंसाया गया था। अब ये झूठा उसे फंसाया गया था, वो निर्दोष साबित हुआ, अब उसकी जिंदगी तो खा गए ना। इससे पहले मैं कह रहा हूं कि कुछ तो होना चाहिए इस तरह के फैसले, क्योंकि इस तरह का बहुत हो रहा है। भोजपुरी में तो आप देखिए भरा हुआ है, कभी वो केसारी पर, केसारी उन पर के, फिर कितनी केसारी पे, यादव पे कितनी आरोप लगाए गए। कुछ हुआ? पवन पर कितने आरोप लगे, हुआ कुछ? क्या क्या नहीं हुआ। मैं कह तो रहा हूं कि जब आपको फायदा मिल रहा है भाई तो आप बड़े मजे में रहते हैं, हमें तो फायदा मिल रहा है। और जब आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको लगता है नहीं फायदा नहीं मिलेगा, आपको निकाल दिया जाएगा या कुछ नहीं फायदा आगे दिया जाएगा, आप रोने लगते हैं, आप पड़पड़ाने लगते हैं। गजब का ड्रामा चल रहा है यार आपके यहाँ। अरे भैया आप इतने ना समझ नहीं हो, इतना वो नहीं है कि कोई हमें बहला लेगा, फुसला लेगा। अरे भैया हमारे पास भी दिमाग है, 2 आंखें हैं, कान हैं, इतने पागल थोड़ी हैं। अगर हमें कोई बहला ले, फुसला ले भाई तो फिर तो वो हो जाएगा। अरे साला इतनी उम्र जी चुके हैं, यहाँ तक इतने लोगों के साथ मिले, इतने, हमारा तो फायदा किसी ने नहीं उठा पाया भाई। इतने ना समझ थोड़ी बनना है? और आप, अरे ये मैं कह रहा हूँ लपड़ गंजू ऐसे लोग रहते हैं, लीचड़ लोग रहते हैं। मेरा तो यही मानना है, वो किसी भी धर्म जाति के हो, कुछ भी हो। गजब का ड्रामा लगा हुआ है, कंट्रोवर्सी, पैसा कमाइए। जब ये सब आजकल हर कुछ पैसा समझने लगे, सब ये समझने लगे, आपके बिहेवियर से, आपके कर्म से, आपके करने से, जो काम कर रहे हैं उससे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, समाज के लिए क्या दे रहे हैं, समाज को क्या छोड़ रहे हैं, इससे आपको मतलब नहीं है। बस आपको अपनी ज़रूरत पूरी करना है, उसके लिए आप हर हर हाल में कहीं तक जाने के लिए तैयार है। बाद में रोते फिरते हैं, बाद में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मतलब मैं कहता हूं ना कि वो राखी सावंत तो ऐसे ही बदनाम है, लेकिन उसकी जगह वो कंट्रोवर्सी करती थी, अब हर कोई कंट्रोवर्सी कर, हर कोई घुस जा रहा है उस कंट्रोवर्सी में, बस फायदा चाहिए भैया। गजब यार ड्रामा चल रहा है। मैं ऐसा कह रहा हूं ना कि हमारी सरकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए इस तरह की लोगों के लिए। हमारे कोर्ट कचहरियों का भी कुछ होना चाहिए अब, क्योंकि इतने केस कचहरी आप देखते हैं, कोर्ट में मामले हैं, ऐसे ही आप देखते हैं बहुत सारे मामले आ जाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि कोई भी हो, जो दोषी है उसे सजा मिलना चाहिए, जो गलत कर रहा है। ऐसा क्या बोला जाए? अब दोनों पे टिप्पणी, मनी महाराज हो चाहे वो हो, क्या आप उन पे दोनों पे टिप्पणी करें? दोनों मैं कहता हूं कि अपनी अपनी निपट रहे हैं, हमें क्या मतलब है। उन लोग, वो कह रहा है विनोद को हिंदू लड़की थी भैया, अरे इतना उसके साथ उसे बहलाला फुसले गया। मैंने बोला अपने घर की बहनों का याद रख, कहीं उन्हें ना कोई बहला फुसला ले, बाद में वो भी तुम भी हिंदू कार्ड खेलने लग जाओ। अरे भाई तुम समझदार हो साला, तुम्हारे पास एक दिमाग है, अब उसका उपयोग तो करिए। अगर कोई आपका फायदा उठा जाए तो आप लीचड़ है, आप गिरे हुए हैं, आप में ना समझी है, सामने वाला तो सही है ना। फिर तो वो विनोद का बेटा बड़ा ज्ञान दे रहा था अभी। मैं पहले भी बोला कि इस तरह की बातें मत किया करिएगा। सब अपनी मर्जी से जी रहे हैं, सब अपनी मर्जी से फायदा उठा रहे हैं। वो बस बाद में गलत होता है ना, कर्म की सजा मिलती है ना, तब वो हमदर्दी जताने के लिए कुछ ना कुछ सहारा लेना पड़ता है ना, लोग अक्सर लेते हैं, वही ले रहे हैं। बस इनका इतना ही खेल है, बस गजब ड्रामा है।